हेलो बच्चों, आप अपने इस चैनल फिजिक्स बैटल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको प्राप्त हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अंशु कुमार तिवारी। अ वार्म वेलकम in my YouTube channel Physics Battle. Today I'm present here with my lecture 1 on your mathematics of class 10. Yes, a very first chapter of class 10 is real numbers. Means students, today we will discuss about the introduction of real numbers. यानी कि आज हम लोग वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर्स को जानने से पहले हम आपको आपकी खुशी के लिए, आपके अंदर खुशी के तरंग को दौड़ाने के लिए मैं बता दूं कि जो रविवार होगा सिर्फ और सिर्फ कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए होगा, यानी क्लास 10th के लिए होगा। याद रखिए मैथमेटिक्स का भी एक अपना रूल्स होता है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप चरणबद्धता से उस क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे हैं, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले चरणबद्धता यह होती है कि सबसे पहले हम थियरी को जानें, थियरी के बाद फॉर्मूला को जानें, फॉर्मूले के बाद इस फॉर्मूले और थियरी को प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम थियरी और फॉर्मूला जानेंगे, इसके बाद हम उसका एप्लीकेशन जानेंगे, यानी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए, वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर मैथमेटिक्स इज रियल नंबर, है ना। यानी हम लोग रियल नंबर्स की हमारी लाइफ में क्या महत्व है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रियल नंबर इन माय रियल लाइफ, रियल नंबर को रियल लाइफ में कैसे पढ़ते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग जानें। तो सबसे पहले रियल नंबर्स को बताने से पहले बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स, गणित। हे ईश्वर तुम उपकार करो, हम सबकी बेड़ा पार करो, इसमें भी तेरी प्रभुताई है, यह गणित बहुत दुखदाई है, बहुतों को आफत आई है, मानो दिमाग में काई है। तो फिजिक्स बैटल आपके दिमाग की काई निकालने के लिए यह तरीका लेकर के आया है, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में सक्षम होंगे। आइए बिना किसी भूमिका के हम लोग सबसे पहले मैथ्स के बारे में जाने। मैथ्स क्या होती है? मैथ्स इज द क्वीन। मैथ्स जो है रानी होती है, फिजिक्स राजा होता है ना। मैथ्स क्या है बाबू? तो कैलकुलेशन ऑफ डाटा, कैलकुलेशन ऑफ डाटा under the given operations are called mathematics. Yes, my dear students, my luminous students, this is the real definition. याद रखिए, यह डेफिनेशन किसी और का नहीं है। आप स्वयं से सोचिए क्या डेफिनेशन हो सकता है मैथ्स की, या किसी भी विषय वस्तु की, किसी भी चीज की। आप स्वयं से सोचिए कि क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है, क्या इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो अच्छी अच्छी चीजें निकल करके आएंगी। बस आपको बशर्ते कि उस विषय वस्तु पर सोचने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन हम लोग चिंतन कहां करते हैं, हम तो चिंता करने लगते हैं कि प्रश्न का हल नहीं आ रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है। अरे आएगा ना, घबराते क्यों हो? कीप पेशेंस, धैर्य रखो। फिजिक्स बैटल अब आपके साथ हमेशा खड़ा है। कैलकुलेशन ऑफ डाटा अंडर द गिवन ऑपरेशन आर कॉल्ड मैथमेटिक्स। यस बेटा, डाटा इज द प्लूरल ऑफ डाटा। जैसे मैक्सिमम होता है तो मैक्सिमा, मिनिमम होता है मिनिमा, यूएम को अंत में हटा के ए लगाते हैं। डाटम का प्लूरल होता है डाटा। डाटा मीन्स होता है बेटा आंकड़ा। जैसे हम लोग जब घर से जाते हैं सब्जी की लिस्ट लेकर के, तो माता जी लिख करके देती हैं कि आलू 1 केजी, चीनी 1 केजी, टमाटर 2 केजी, परवल 3 केजी, ऐसे हम लोग लिख के ले जाते हैं। दिस इज द आंकड़ा, एक डाटा है। उसके बाद दुकानदार क्या करता है, आपको दुकानदार भी एक स्लिप देता है पैसा लिख करके उस पे, है ना। तो एक आंकड़ा है बेटा। अब उसको क्या करता है दुकानदार,
29 प्लस 1 इक्वल टू 30 प्लस 5 इक्वल टू 35 प्लस 5 इक्वल टू 40। दिस इज द मैथमेटिक्स ना, मैथमेटिक्स तो यही है ना। तो मैथमेटिक्स का मतलब हो गया ना बेटा कि कैलकुलेशन ऑफ डाटा अंडर द गिवन ऑपरेशंस। अब दुकानदार के पास जाएंगे तो माइनस थोड़े ना करेगा। 35 रुपया का चीनी ले लिए और 5 रुपये का दाल ले लिए, तो 35 रुपया प्लस 5 रुपया करेंगे, 35 माइनस 5 करेगा 35 प्लस 5 करेगा। तो अंडर द गिवन ऑपरेशन, अंडर नोन ऑपरेशन, है ना। यानी कि जैसे ऑपरेशंस कितने होते हैं बेटा मैथमेटिक्स में, देयर आर 4 ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। दिस इज द ऑपरेशंस, दीज आर द ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। यस, यही मैथमेटिक्स की चीड़ फाड़ करते हैं। इन्हीं यंत्रों के माध्यम से हम लोग मैथमेटिक्स की सर्जरी करते हैं। तो ऑपरेशंस आर द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। कहेंगे सर क्या क्या बोल रहे हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? अरे सोचिए ना, सोचेंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा, सोचने की आवश्यकता है। आइए, ये तो मैथमेटिक्स की बात हुई, कैलकुलेशन ऑफ डाटा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स की शुरुआत। दुनिया में किसी भी चीज की शुरुआत मैं बता दूं बेटा, किसी भी चीज की मैं शुरुआत बता दूं दुनिया में, वो बड़ी छोटी चीजों से मिलकर बना। अकॉर्डिंग टू महर्षि कर्णाद एंड डेमोक्रिटस, each macro particles are made up of smallest particles, teeniest particles, basic elementary particles। बने हैं कि नहीं बने? जैसे आपका ये शरीर ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले क्या है बेटा? सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। मैं कहता हूं क्या, आपका बुक कह रहा है, आप कह रहे हो, पढ़े हो बायोलॉजी में, है ना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी तैयार होता है। मतलब कहने का क्या है, सबसे पहले आया कोशिका, कोशिकाओं से उत्तक का निर्माण हुआ, उत्तकों से अंग का, अंग से अंगतंत्र का, तब जाके शरीर आया। तो मतलब क्या है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। उसी तरीके से अब इंग्लिश में आए तो इंग्लिश में होता है लेटर्स। तो लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट साउंड विच कांट बी डिवाइडेड। अंग्रेजी में लेटर्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हम ही आपसे पूछ देगा प्रेजेंट ऑफ माइंड को चेक करने के लिए एबीसीडी में कितने अक्षर, तो अधिकांशतः बच्चे बोलते हैं एबीसीडी में 26 अक्षर। बेटा सोचो तो, हमने तो बोला एबीसीडी मात्र 4 ही अक्षर है ना है ना। तो कहने का सीधा सा मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड यानी माइंड और बॉडी दोनों एक साथ होनी चाहिए क्लास में, तब जाके आपको पता चल जाएगा सर जी क्या पढ़ा रहे हैं और हमारे लिए क्या उचित है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने मैथ्स की शुरुआत कहां से होती है, तो डिजिट से। जैसे इंग्लिश में लेटर से, सेल से, उसी तरीके से इसमें बेटा डिजिट होता है। डिजिट क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स या फिर मैथमेटिक्स, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैथमेटिक्स का। यानी कि ये कह दीजिए सीधे सीधे बिल्डर ऑफ मैथमेटिक्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स। डिजिट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल्स, उसी तरीके से डिजिट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स के बिल्डिंग को बनाने के लिए मैथमेटिक्स में और सारी चीजें जो है रहने के लिए जो बिल्डिंग का निर्माण कराते हैं वो है बेटा डिजिट्स। और जब कई डिजिट्स आपस में दोस्ती कर लेते हैं ना, प्यार कर लेते हैं, मोहब्बत कर लेते हैं, तो मोहब्बत से जो बनता है ना सही नई संख्या, वो वहां बनती है बेटा नंबर्स। जब कई कोशिकाएं आपस में मोहब्बत कर लेते हैं, कई सेल्स आपस में मोहब्बत कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, तो क्या बनता है? वहां सेल बनता है, सॉरी टिश्यू बनता है, उत्तक बनता है बेटा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो डिजिट्स की बात करें, जब कई डिजिट्स आपस में मिलते हैं तो वहां पर नंबर्स का निर्माण होता है। बात समझ में? ये कौन कौन होते हैं बेटा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस ये 10 डिजिट्स हैं। नंबर आप कितने हैं? 10 डिजिट्स। टोटल डिजिट्स कितने हैं बेटा? 10। ये
10 डिजिट्स हैं बेटा केवल, और इन्हीं 10 डिजिट से पूरे के पूरे मैथमेटिक्स का निर्माण हुआ है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं, जिसको आपने अभी तक देख लिया और जिसको आप नहीं देखे हैं, आगे आप फ्यूचर में देखेंगे, तो याद रखिए जितनी भी मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे, याद रखिए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से बना हुआ है। यानी कि ये सोल ऑफ द मैथमेटिक्स है। क्यों बेटा? सोल ऑफ द मैथमेटिक्स, यानी डिजिट्स जो हैं वो क्या हैं? आत्मा है मैथमेटिक्स की। यस, मैथमेटिक्स इसके बिना अधूरा है, मैथमेटिक्स की जिंदगी अधूरी है, क्योंकि जब तक ये प्यार करेंगे नहीं, मैथ्स आगे बढ़ेगा नहीं, है कि नहीं बात? तो आइए अब हम बात करते हैं डिजिट से क्या बनता है। यस, है ना? क्या बात है सर, आपने तो गजब कमाल कर दिया। मैथ्स पे तो आपने अभी तक आपका तो लेक्चर ही नहीं आया था, अब आने लगा तो केवल धुआं धुआं हो रहा है ना? परमाणु बम फोड़ रहे हैं आप तो। कोई बात नहीं, अभी कहां देख रहे हो। हाँ, डिजिट्स से क्या बनता है बेटा? डिजिट्स का प्यार, ये प्यार व्यार मत करना, है ना? डिजिट्स जब आपस में प्यार करते हैं ना बेटा, तो क्या बनता है? नंबर्स बनता है, नंबर्स बनता है। जैसे स्मॉलेस्ट अगर 3 डिजिट नंबर लिख रहे हैं, 3 डिजिट नंबर, तो क्या होगा बेटा? 100। ये क्या है? 1 क्या है बेटा? 1 क्या है? क्या है? 1 डिजिट। 0 क्या है? डिजिट है ना। 5 9 8 4 7, ये भी एक नंबर है। 5 क्या है बेटा? 5 क्या है? डिजिट। बोलने में भी शर्मा रहा है। 9 क्या है? डिजिट। 8 क्या है? डिजिट। 4 क्या है? डिजिट है। 7 क्या है? डिजिट तो है ना? तो बात तो सही है सर जी, आपने तो बात सही कह दिया कि डिजिट्स जब प्यार करते हैं ना, मोहब्बत करते हैं ना आपस में, लेटस जैसे जब मोहब्बत करते हैं तो वर्ड्स बनता है। जैसे APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स सेव, होता है कि नहीं होता है? तो एप्पल मीन्स सेव मतलब क्या है? कई लेटर्स जब मिले हैं आपस में, मोहब्बत की है ना, और सबका सबसे मोहब्बत भी नहीं होता है, याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है, आइए देखते हैं। रियल में कितने टाइप्स के नंबर होते हैं? टाइप्स ऑफ नंबर्स। एक एक चीज पे, एक एक विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे बेटा, बहुत जरूरी है। थियरी मार्क खा जाते हैं हम मैथमेटिक्स में, चूंकि आप देखते हैं थियरी बताया नहीं जाता ना, हम जानने के लिए इच्छुक होते हैं, रिलक्टेंट भी तो नहीं है ना भाई। सामने वाला तो तब बताएगा ना जब आप पूछेंगे, अब हमसे कुछ पूछेंगे ही तो मैं क्या जानता हूं आप क्या पूछने वाले हैं। हाँ, लेकिन मैं भाई फिजिक्स के टीचर है, मैथ्स के टीचर है। जब फिजिक्स का टीचर है तो फिजिक्स का टीचर जो होता है ना, फिलासफर होता है, वो एक दार्शनिक होता है। मैं आपके मन की बात तो जानूंगा ही, अलग की बात है साइकोलॉजिस्ट मन की बात जानता है, मैं एक फिलासफर भी हूं साथ साथ। टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने प्रकार के नंबर होते हैं? रियली तो है, कोई भी इस दुनिया में चीज 2 ही प्रकार का होता है, अरे प्लस और एक माइनस। एक प्लस तो दूसरा माइनस, बस 2 ही प्रकार का चीज होता है। बल 2 प्रकार का होता है, संरक्षी बल, असंरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अरे सुख दुख, अरे दुनिया में कोई भी चीज 2 प्रकार का होता है। अगर नहीं मानना तो प्रूफ करेंगे एक एक चीज के विषय में। रियल नंबर्स, पहला होता है रियल नंबर। जैसे इमेज, 10th में पढ़ेंगे आप लोग, इमेज कितने प्रकार के होते हैं? तो एक रियल इमेज होता है, इमेजिनरी इमेज होता है, वर्चुअल इमेज। उसी तरीके से यहाँ रियल नंबर होता है, और दूसरा बेटा वर्चुअल नंबर होता है। क्या होता है? अब कहेंगे सर वर्चुअल नंबर तो आज तक मैंने मैथमेटिक्स में देखा ही नहीं। अरे तो देखो ना, अब तो देखोगे ना, अब तो देखना ही है। वर्चुअल नंबर, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा इमेजिनरी नंबर। केवल प्यार और मोहब्बत की बात होगी लेक्चर में। अब रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर जो आपका चैप्टर है, पे योर अटेंशन माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप एकदम बिल्कुल सावधान हो जाइए, सावधान मुद्रा में हो जाइए, क्योंकि अब हम लोगों पर पाकिस्तान आवाज करने वाला है। हाँ?
आइए देखते हैं सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में। तो एक वेरी सिंपल डेफिनेशन बताएंगे बेटा, कोई जरूरी नहीं है लंबा लंबा डेफिनेशन जो बुक्स में दिया किताबों में दिया, वेरी सिंपल एक लाइन में आप समझेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, याद रखिए, द नंबर whose square is always positive है ना, यानी द नंबर whose square is always positive is called रियल नंबर। सर जी ये तो बात सही कर दी, आप तो गलत बता दिए डेफिनेशन जी, आप तो कभी भूलेंगे ही नहीं। अरे जितने नंबर हैं दुनिया का अभी तक जो आपने पढ़ा है बेटा, वो सब रियल नंबर आपने पढ़ा है। बात समझ में आ रही है ना, यानी कि अभी तक आपने क्या पढ़ा, अब एक नंबर नहीं मैं बता रहा हूं कि इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, इसके पहले आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, रेशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर पढ़ा, कंपोजिट नंबर पढ़ा। बात समझ में आ रही, इवन नंबर पढ़ लिया, आड नंबर पढ़ लिया, कितना नंबर बताए, ट्विन नंबर्स पढ़ लिया, रामानुजन हार्डी नंबर पढ़ लिया। बात तो समझ में आ रही है ना। तो जितने भी नंबर्स आज तक आपने पढ़ लिए बेटा, सारे के सारे नंबर रियल नंबर है। आइए एक एक को प्रूफ करते हैं, या फिर इसका एक और डेफिनेशन है, द नंबर that can be represented या which can be represented on the number line, which can be represented on the number line, ठीक है ना, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी कि जिसको नंबर लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना, अभी नंबर लाइन पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो आइए एक एक चीज को, इसको पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वाह सर क्या बात है। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। पहला नेचुरल नंबर, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन तो नहीं लिखेंगे लेकिन बताते चलेंगे। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना, काउंटिंग नंबर्स, यस काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6, उल्टा 8, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं भाई, इनको मतलब नॉट डिफाइंड, यानी कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट अगर पूछा जाए तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं पता। याद रखिएगा, जिस दिन पता चल जाएगा ना सबसे बड़ी, कोई ऐसी मैथमेटिशियन पागल आ जाएगा ना, कोई ऐसा गणितज्ञ पागल आ जाएगा जो बता दे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, उसी दिन इसको हम म्यूजियम में रख देंगे। अब म्यूजियम में रख देंगे, जो हमारे बाल बच्चे होंगे वो पूछेंगे पप्पा पप्पा ये क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि बेटा यही तो है, हम लोगों के समय में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की खोज ही नहीं हुई थी, इसीलिए तो हम लोग पागल थे, हम लोग उल्टा 8 लिख के कहते थे कि यही बड़ी बड़ी नेचुरल नंबर है, जबकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। दूसरा होल नंबर, यस होल नंबर बेटा बस कुछ नहीं, जीरो डिजिट, जीरो जो होता है ना, जीरो इसके साथ नेचुरल नंबर को मिला दो, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो को नेचुरल नंबर में ऐड कर दो, उसके बाद क्या बन जाएगा, वो होल नंबर बन जाएगा, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। यानी यहां से ये नेचुरल नंबर हो गया, ये क्या है, वो जीरो बढ़ जाता है, यानी नेचुरल नंबर में आप जीरो को बढ़ा दीजिए, यानी कि नेचुरल नंबर विद जीरो इज नोन एज होल नंबर। बात समझ में आ रही है, जैसे जैसे खोज होता गया वैसे वैसे लिखते गए। बात समझ में आ रही है ना मैथमेटिक्स में, हालांकि मैथमेटिक्स की एक दिन हिस्ट्री खोलेंगे हम, इतिहास खोलेंगे एक दिन इसकी। बात समझ में आ रही है ना, बड़ा मजा आता है किसी की इतिहास खोलने में, खुद की इतिहास नहीं खोल पाते लेकिन दूसरे की इतिहास खोलने में बड़ा मजा आता है ना जी। लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, आज जिनके लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बहिर खाते और इतिहास बिगड़े हैं, वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं दोस्तों, वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। वाह क्या बात है सर जी, बीच बीच में आप तो शायरी भी बोल रहे हैं। होल नंबर यानी कि होल नंबर मीन्स, याद रखना, होल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर के साथ जीरो मिला दीजिए, यस, और जीरो को
याद रखना बेटा, मैं तो एक एक चीज क्लियर करता है। जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, यानी योगात्मक तत्समक। क्यों बोला जाता है? क्योंकि किसी भी संख्या में जब जीरो जोड़ोगे तो वही संख्या तो आती है ना। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। जैसे अब वन को क्या बोला जाता है बेटा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बात समझ में आ रही है ना? सुनते जाइए, कॉम्पिटिटिव भी है बेटा। चलिए जैसे मान लिया 5 में अगर 1 से मल्टीप्लाई किया 5 ना आएगा, इसीलिए एक को क्या कहते हैं? गुणा किया है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक। अब देखिए तीसरा नंबर जो होता है बेटा, जब पॉजिटिव नंबर की खोज हो गई, नेगेटिव जीरो की खोज हो गई, उसके बाद खोज होता है जी बेटा नेगेटिव नंबर की। बात समझ में? अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों जब मिलते हैं ना, यानी कि तो बनता है बेटा इंटीजर्स। क्या बनता है? इंटीजर्स। बात समझ में? आई से डिनोट करते हैं इसको। इंटीजर्स क्या होता है बेटा? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर, ये दो जब तीनों आपस में मिलकर प्यार करते हैं ना, जब तीनों एक साथ रहने का सोच लेते हैं घर में नंबर लाइन पे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बेटा इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर। ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला पॉजिटिव इंटीजर आई प्लस, दूसरा जीरो इंटीजर, तीसरा निगेटिव इंटीजर। यानी पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, निगेटिव इंटीजर। यानी जैसे मान लीजिए आप लोग लिखते हैं +1, +2, +3, +4, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, यानी +1 प्लस इंफिनिटी। ये जीरो इंटीजर है, और इसको क्या लिखते हैं बेटा? -1, -2, -3, माइनस इंफिनिटी। याद रखिएगा, नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता जाता है ना, वो उतना छोटा होता है। जैसे -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है? -1 बड़ा है। -1 इज ग्रेटर देन -2। बड़ा उल्टा मैथ्स है ना। -1 इज ग्रेटर देन -1000 बड़ा है कि -1 बड़ा है? -1 बड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, ये इंटीजर्स की बात हो गई। अब बात जब इंटीजर की हो ही गई, तो इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर क्या है बेटा? सब रियल नंबर है। ठीक है ना। अब इंटीजर जीरो, देखिए इस साइड में हम जो लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में हम लोग हमेशा निगेटिव नंबर्स को रखते हैं। क्या रखते हैं? निगेटिव नंबर। जहां तक मन है वहां तक लेके जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक। इधर क्या होता है? प्लस इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ रही है? ये रियल, इसको रिप्रेजेंट क्या बोलते हैं? इसको नंबर लाइन बोलते हैं। अब किसी भी रियल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी नंबर हो, केवल एक नंबर को छोड़कर के इमेजिनरी नंबर, जिस पे हम लोग ने चर्चा ही नहीं किया अभी तो, क्या होता है? तो चर्चा करेंगे ना, काहे घबरा रहे हो? हाँ, ये तो सर जी आपने बताया। इवन नंबर, आड नंबर, सब लिखते जा रहे हैं। इवन नंबर, आड नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। एक एक के विषय में चर्चा कर लेंगे बेटा। रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, बात समझ रहे? कंपोजिट नंबर, ट्वीन नंबर, रामानुजन हार्डी नंबर, हार्डी नंबर, बात समझ में? कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसी में तो सब खेल है, लेकिन याद रखना एक प्योर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। बताएगा बेटी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो ये सारे नंबर्स जो है बेटा, सब क्या है? जैसे रेशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो क्या होता है बेटा? इरेशनल नंबर। जैसे √3। अब √3 अगर 1 लिखते हैं, देखिए याद रखिए, रेशनल नंबर होने के लिए ऊपर वाला भी इंटीजर होना चाहिए और नीचे वाला भी इंटीजर होना चाहिए। दो चीज, पहले एक शर्त ये हो गया, और दूसरा शर्त ये है कि q जो होना है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या है बेटा? इंटीजर तो इंटीजर भी है, और ये q इज नॉट इक्वल, जैसे 5/3। 5 क्या है बेटा? इंटीजर। 3 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। और ये देखिए 3 क्या है? 3 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब ये रेशनल नंबर है, मतलब ये भी क्या है? इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और नीचे वाला 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। जैसे हम लिख देते हैं 5, तो 5 क्या है? बाई 1 कर सकते हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये नीचे 0 नहीं है। 0 कर देते हैं तो 0 एक इंटीजर है, जैसे बाई 5, तो 0 भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और नीचे 0 नहीं है। अगर इसी को पलट के लिख देते हैं 5/0, लेकिन ये इंटीजर
नहीं है। ये क्या है? रियल नंबर, सॉरी ये क्या है? रेशनल नंबर नहीं है। रियल नंबर तो है लेकिन रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे जीरो हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये होता है बेटा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? जैसे मान लिया √3/, हमने 1 लिख दिया, तो √3/1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा अगर डिवाइड करें तो √3 की वैल्यू कितनी होती है? क्या होती है? ये इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर। ये तो इंटीजर है लेकिन ऊपर वाला इंटीजर नहीं है, इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब क्या है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर आपको बता ही दिए, ठीक है ना। और सारे नंबर्स तो आपको जानते ही हैं क्योंकि ये तो आपके सिलेबस में था, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है बेटा। याद रखिएगा एक अंत में और चीज बता दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज। जैसे आपने 9th में आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो मिनरल्स होते हैं और ओर्स होते हैं, तो सभी ओर्स मिनरल्स हो सकते हैं लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते हैं, ओर्स नहीं हो सकते। उसी तरीके से सभी रेशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो सकते लेकिन सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे 5/3 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, लेकिन बेटा एक इंटीजर होल नंबर नहीं है। होल नंबर मतलब इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम ऐसे लिख दें इसी को 5/5 या फिर 10/5, तो क्या होगा? 2 क्या बेटा? एक इंटीजर है, रेशनल नंबर भी है ये और इंटीजर भी है। लेकिन अगर हम कोई भी लिख दें इंटीजर 5, 6, -7, तो हम 1 करके लिख सकते हैं ना। तो ये सब क्या है? जितने भी इंटीजर है रेशनल नंबर हो सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हम लोगों को चर्चा किया है नहीं बात। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में आपने जो डेफिनेशन लिखा था वो क्या, कि जिसका भी स्क्वायर करें और पॉजिटिव प्राप्त हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हम 5/3 -5/3 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे बेटा क्या होगा? 25/9 ये क्या है बेटा? ये पॉजिटिव नंबर है। क्या है नंबर? ये पॉजिटिव नंबर है। तो बताइए जब पॉजिटिव नंबर स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव नंबर प्राप्त हुआ तो ये क्या है बेटा? रियल नंबर है। क्या है ये? एक रियल नंबर है। जैसे माइनस में √3, इसका स्क्वायर करिए तो -√3, अरे माइनस का स्क्वायर करें कभी भी पॉजिटिव होगा। √3 माइनस का स्क्वायर प्लस है ना, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी ये क्या है बेटा? ये भी पॉजिटिव हुआ। कहने का मतलब कि ये भी क्या है बेटा? रियल नंबर है। क्या है? और इन सभी नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी दीज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन वेरी इजिली। हम आपको बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जांपल है, चाहे 3 + √5 हो, चाहे 2 + 3√3 हो, जितने प्रकार के नंबर होंगे सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान और सुगम मेथड बताएंगे। यही फिजिक्स बैटल आपके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो बेटा हो गया रियल नंबर्स की बात। सर जी आपने तो कर दिया, और कोई नंबर ले ले क्या? मजा नहीं आया सर, थोड़ा सा और प्यार मोहब्बत हो जाए, थोड़ा सा और प्यार मोहब्बत हो जाए कि जिंदगी ही बर्बाद हो जाए, तब तो मजा आएगा ना। 2 दूना का 4 पॉजिटिव है ना। तो दुनिया का कोई भी नंबर बेटा जो आपने अभी तक पढ़ा वो क्या होगा? रियल नंबर होगा, है ना। अब बात करते थोड़ा सा, सर अभी तो आपने चर्चा तो कर लिया, थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर पर भी चर्चा कर लीजिए माय डियर सर। इमेजिनरी नंबर, यस माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिनरी नंबर्स पे बात करते हो यानी वर्चुअल नंबर की बात करेंगे। यस, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ √-x, यानी अंडर रूट के बाहर, श्योर्ड के बाहर अगर अंदर अगर माइनस है तो वो रियल नंबर नहीं है बेटा, वो इमेजिनरी नंबर है। ये बेटा इमेजिनरी नंबर है। सबसे पहले इसके बारे में अगर किसी ने बताया था बेटा तो आयलर ने बताया था। बात समझ में आ रही है ना? आयलर ने बताया था कि ये इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। हालांकि ये भी इसकी भी कोई अस्तित्व नहीं है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ नंबर्स इन द मैथमेटिक्स। कब तक है? कब तक बकरी की अम्मा खैर बनाती है, बस देखते रहो। हाँ, ये इसकी भी कोई ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है। कोई ऐसा मैथमेटिशियन पागल आएगा ना, है ना, आएगा ही, रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए ना।
तो यार आयलर ने बताया था बेटा अंडर रूट माइनस एक्स। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप अंडर रूट 16 की अगर निकालते हैं क्या चीज, स्क्वायर रूट, तो क्या लिखते हैं आप बेटा, प्लस माइनस 4, या तो प्लस 4 हो सकता है या फिर माइनस 4 हो सकता है। अगर हम आपसे कहें कि अंडर रूट माइनस 16 के बताइए तो ना प्लस 4 होगा और ना ही माइनस 4 होगा। होगा क्या, प्लस 4 करेंगे तो 4 4 जा 16, कहां आया माइनस, माइनस 4 का माइनस 4 इंटू माइनस 4 करेंगे तो भी 16 आ जाएगा, माइनस 16 आएगा ही नहीं। तो इसके लिए यस, इसके लिए आयलर ने एक तरीका बताया, क्या, आयोटा इमेजिनरी नंबर है ये, और आयोटा से एक शब्द लिया आई, आयोटा, ये लिया आई, आई मतलब ये आई। थोड़ा सा हम डीप जा रहे हैं बेटा, डीप जाने दीजिए, मजा आएगा, ठीक है ना। आपको हमको देखिए समुद्र में डूबने का मजा तब आता है जब आप पेदी तक चले जाए, डूबिए आराम से। हैं, आई से डिनोट करते हैं, कहा उन्होंने कि अंडर रूट में -1 को उन्होंने कह दिया आई, इसकी भी अस्तित्व नहीं है, इमेजिनेशन है ये। आयलर ने इमेजिन किया कि अंडर रूट -1 को हम आई लिख देते हैं। तो अगर अंडर रूट -16 की हम बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट -1, यानी 16 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू आई, इसके जगह पे आई लिख देते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 4i। सर अंडर रूट -36 का ऐसे ही 6i लिख देंगे क्या, अरे लिख दो ना यार, क्या बात कर रहे हो, ये 5i लिख दो ना, हो गया तो केवल आई लगा दे रहे हैं, जो आंसर आएगा उसमें आई लगा दीजिए धीरे से, यानी आई मींस इमेजिनेशन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो भी नंबर्स मिलेंगे इमेजिनरी नंबर होंगे। सर जी इसकी डेफिनेशन आपने नहीं बताया, बिल्कुल बता देंगे बेटा, काहे घबरा रहे हो। हाँ तो उसी का पलट दीजिए ना, 22 वर्षा रिवर्स कर दीजिए उसको, द नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज निगेटिव। थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्या, है होने दीजिए। द नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव इज कॉल्ड, कार्ड लिखते लिखते हम पागल हो गए, इज नोन एज, इज टर्म्ड एज इमेजिनरी नंबर। ओके, यानी इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि और द नंबर विच कैन बी represented on the number line is called, yes, is called imaginary number I, है ना। इसको इमेजिनरी नंबर, चूंकि आई से तो इंटीजर को डिनोट करते हैं सर, इमेजिनरी नंबर को किससे डिनोट कर देंगे, तो बेटा इमेजिनरी नंबर को स्मॉल आई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं तो इमेजिनरी नंबर, जैसे हाँ अंडर रूट -x के फॉर्म में होता है, बाबू कितना भी इसका स्क्वायर कर लोगे तो अंडर रूट में -x इंटू अंडर रूट में -x, तो बबूला x निकल जाएगा बाहर, लेकिन यह तो आएगा ना माइनस। जैसे अंडर रूट में -16 का स्क्वायर करेंगे, -16 होगा, केवल अंडर रूट ही तो हटेगा ना स्क्वायर से। यस सर, ये अंडर रूट का कैसे हटा दे रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। बस अंडर रूट ए, यहाँ n अगर होगा तो a⁴1/n, थियोरी ऑफ इंडिसेस जब बताएंगे तो बताएंगे आपको। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अंडर रूट यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है, -x है या -x है तो -x का पावर 1/2 ऑलरेडी होगा। और चूंकि आपने क्या किया बेटा, स्क्वायर किया है, तो ऑलरेडी पहले से आपने तो स्क्वायर कर रखा है ना, ये 1 कट गया होगा -x। तो दिस इज द इमेजिनरी नंबर, ठीक है बेटा। तो अभी तक तो ये इतिहास रहा रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स की। अब हम थोड़ा सा आपको सवाल भी दे दे, क्वेश्चंस भी, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व कराएं। बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड पे, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाप रे कितना बड़ा नाम है, आप भी डिस्टर्ब हो गए होंगे इतना नाम सुन के। अरे भैया, जो जितना बड़ा नाम होता है उतना ही छोटा काम होता है, घबराइए मत। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड आपके लिए नया नहीं है,
जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं वही आज आपको 55 में पढ़ना है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड वेरी सिंपल है। आइए देखते हैं ये किसके लिए है बेटा, तो HCF फाइंड आउट करने के लिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द HCF। ठीक है ना, HCF निकालने का यह एक तरीका है, यह एक मेथड है। क्या निकालने के लिए बेटा, HCF। कैसे निकालते हैं बेटा HCF, आइए देखते हैं HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए बेटा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि हम जब डिवीजन करते हैं, डिवीजन प्रोसेस तो आप लोग जानते हो कि इसमें तो कोई शक नहीं है। जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो ये वाला क्या होता है बेटा, डिविडेंड होता है। क्या होता है बेटा, डिविडेंड होता है। ये वाला क्या होता है बेटा, डिवाइजर होता है। ये वाला क्या होता है बेटा, कोटेंट होता है, या कुछ लोग कोसेंट भी बोलते हैं, कोसेंट होता है। जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या आता है बेटा, रिमाइंडर आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ बेटा। डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर हैं। सर क्या बोल दिया आपने, गड़बड़ बोल दिया क्या, बट 5 चौके 20, एक कोसेंट, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा एक बात बताइए, आप इसको फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं वही लिखिए ना। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट। बात समझ में आ रही ना। अब प्लस क्या होता है बेटा, रिमाइंडर। प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। इसी को बोलते हैं बेटा, यही जो नियम है ना, इसी नियम को बोलते हैं बेटा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड। इसी को हम लोग बोलते हैं। हाँ सर जी किताब में तो और कुछ लिखा, अरे किताब में लिखने दो, किताब की भाषा मत देखो। यहां देखो कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड, जिसके द्वारा हम लोग क्या निकालेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिएगा इसमें, भाई सीधी सी बात है, ये कोई नया नहीं है, ये भी पुराना है। जब भी हम लोग डिवीजन करते हैं ना, तो डिवाइजर जो रिमाइंडर होता है बेटा, जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है बेटा, या तो 0 से बड़ा होता है। क्या होता है बेटा, जो रिमाइंडर होता है, यानी कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। या तो 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर, जैसे मान लीजिए हम डिवाइड कर रहे हैं 20, तो 5 चौके 20, 0। एक और डिवाइड कर रहे हैं 21, 5 चौके 20, 1। या तो रिमाइंडर 0 से बड़ा है या फिर छोटा है, तो 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, तो 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर या फिर 0 के बराबर होगा। हाँ ये चीज और ध्यान रखिए, डिवीजर से हमेशा क्या होगा बेटा, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, तब जाके भाग की जो प्रक्रिया होती है ना, जो डिवीजन की प्रोसेस होती है वो स्टॉप होती है, रुकती है, नहीं तो चलती रहती है। ठीक है, तो ये दोनों जो तरीके हैं ना, यही इसी को बोलते हैं, इसी नियम को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड। अब इसका एप्लीकेशन कैसे है, तो थोड़ा सा हम लोग बताएं। सर आप तो HCF बोले, हमको तो HCF ही नहीं समझ में आया कि HCF क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म होता है बेटा HCF, इसको GCD भी बोलते हैं। HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक मल्टीपल भी होता है, ठीक है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM आगे बताएंगे। GCD का मतलब होता है बेटा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो फैक्टर को ही डिवाइजर बोलते हैं बेटा, अब मल्टीपल को डिविडेंड बोलते हैं। जो फैक्टर होता है बेटा वो डिवाइजर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। किन किन चीजों से वो किन किन नंबर से कटा है, जैसे 24 किन किन नंबर से कटेगा उसको उसका क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो फैक्टर्स का मतलब भी आप जान गए, डिवीजर होता है, ठीक है ना। और HCF में देखिए थोड़ा सा से देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट होता है। तो एक तो तरीका आप लोग डिवीजन मेथड जानते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दो होता है। तो डिवीजन मेथड में आप क्या करते हैं बाबू, करते क्या है कि जैसे मान लीजिए डिवीजन मेथड के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे 24 का करना है तो 2 12 2 6 2 3 3 1, 12 का कर लीजिए ऐसे ही 2 6 2 3 3 1। देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या है, कॉमन एक ही 2 है, ये भी 2 है कॉमन इसमें, और ये 3 है। तो क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूनी का 4 3 12, यानी 12 क्या हो जाएगा बेटा, HCF हो जाएगा।
भाग विधि से भी करेंगे तो 12 और 24 यानी 12 दूना का 24, ठीक है ना। तब तक ये प्रक्रिया करते रहते हैं जब तक ये 0 नहीं हो जाता है। तो यहाँ 12 क्या हो गया बेटा, HCF हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं थोड़ा सा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड क्या होता है, ठीक है। इसका प्रयोग अनुप्रयोग देखते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए आपको 24 120 है ना, 24 120 का आपको निकालना है या फिर 24 125 का निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है आपको बेटा, HCF बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड। चलिए निकालिए, कैसे निकालेंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले वही मेथड लगाएंगे बेटा, लगाइए ना। 24 125 तो 24 गुणा 5, 24 5 120, 5 आ गया। देखिए नियम लगाइए वही वाला, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इंटू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि डिविडेंड यानी 125। सबसे जो बड़ा है पहले उसको उठाते हैं, 125। इसको क्या लिखेंगे बेटा, 24 गुणा 5 प्लस 5। बात समझ में आ रहा है। अब क्या करते हो बेटा, वही भाग वाली प्रोसेस। फिर ये 24 को कहां लिखते हो आप, इसमें लिख देते हो, है ना। तो यहां से फिर लिखना शुरू करो, 24 5 चौके 20, है ना जी, 20 4। इसको फिर लिख लीजिए, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे अब ये वाला 24 लिख लेंगे। बात समझिए, ये डिवाइजर अब कहां उतर के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और यहां देखिए 24 में भाग दिए तो क्या है 5 से, तो 5 गुणा ये क्या है बेटा 4 प्लस क्या होगा, रिमाइंडर है 4। फिर क्या करेंगे बेटा, 4 से ये 5 है तो फिर कर देंगे यहाँ पे 5 एकम में 5, 4 एकम में 4 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 5, ये वाला लिख लेंगे अब 5 इक्वल टू क्या बेटा, लिखो ना 4 गुणा 1 अब प्लस 1। कब तक करते रहेंगे सर ये, 0 जब तक ये रिमाइंडर नहीं हो जाएगा। आपको रिमाइंडर 0 करना है। चलिए फिर से करिए, 1 है यहाँ, 1 यहाँ पे क्या ले लेंगे 4, कितनी बार में 4 बार में चला जाएगा, 0 हो गया रिमाइंडर। तो क्या लिखेंगे यहाँ बेटा 1, यानी क्या लिखेंगे बेटा 4 है ना यहाँ पे ना, 4 लिखेंगे ना ये वाला 4, यानी 1 इंटू 4 प्लस 0। करिए देखिए आप, देखिए 24 5 120 5 25, 5 चौके 20 4 24, 4 एक में 4 1 5, 1 4 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। यानी अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, चूंकि रिमाइंडर सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो जब रिमाइंडर 0 हो गया तो सीधी सी बात है इसका HCF क्या हो जाएगा बेटा, यही वाला है, ये HCF है। बात समझ में आ रही है ना 1। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर। एक और हम ले लेते हैं क्वेश्चंस, अभी समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। इसी के आधार पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 81 और 245 और 9। चलिए तो अब क्या करेंगे आप भाई, अब आप क्या करेंगे, तो यहां पर 81 है 245 है और 9 आ गया। चलिए इसको रुकते हैं, अभी 3 वाला नहीं बताएंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि ये क्या करेंगे इसमें, तो फिर वही काम 81 245 कितना बार में जाएगा बेटा, 81 तिया नहीं जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, 81 तिया 243, 3 3 3 24, 5 में से 3 गए 2 हो गया ना। अब बताओ बेटा, आप स्वयं सोच के बताइए क्या होगा इस स्थिति में। तो 245 इक्वल टू वही लगाइए फॉर्मूला 81 गुणे 3 आप प्लस क्या लिखेंगे बेटा 2। फिर इसको कहां उतारेंगे, यहां। फिर यहां क्या करेंगे बेटा 81 को यहां लाएंगे, तो 2 9 2 90 होगा, 2 9 अच्छा 2 चौके 8, 2 चौके 8, बाप रे बाप। तो ये हो गया 1 है ना। फिर ले जाएंगे यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 0, तो 0। अब अच्छा ना रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे HCF कितना आ गया बेटा, यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया बेटा, सॉरी यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया रिमाइंडर। तो लिखते हैं ना 40 2 गुणे 40 प्लस 2 गुणा का
40 प्लस 1। बात समझ में आया? अब इस 1 को लाएंगे कहां? 2, यानी 1 में 2 बार में करेंगे तो क्या होगा? चला जाएगा। यानी यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? 2 लिखेंगे, है ना, ये वाला 2 लिख देंगे और क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 प्लस 0। 0 हो गया। अब क्या, कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर इक्वल टू, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा बेटा तो हम क्या करेंगे? यहां पे सीधी सी बात स्पष्ट लिख देंगे, HCF इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 और 24 का लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 350 ले लेते हैं। ठीक है, तो लेते हैं, चलिए, तो 8 और 350, 8 सते 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32 बेटा, 3 0, है ना, कितना बार बेटा? 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24, 6 आएगा। यहां पे 8 उतार देंगे, होगा कि नहीं होगा? पहले तो लिखते जाइए, यहां पे। चलिए, क्या आया बेटा? लिखिए, 350 को हम क्या लिखेंगे बेटा? चलिए, तो 43, 8 गुणा 43, है ना, 8 गुणा 43, है ना जी, 8 गुणा 43। चलिए, इसको तो ले जा सकते हैं ना, अभी तब जाएगा ये, अभी तो ये जाएगा। 8 त्रिके 24, 6। चलिए देखिए, 8 गुणा 43 प्लस 6 कर लीजिए ना, गुणा आएगा, ठीक है ना, 8 गुणा 43 प्लस 6। अब बताइए कि ये हो गया, आप करिए, गुणा कर लीजिए, आपको अगर डिस्टर्बेंस है तो 8 में 43 से गुणा करिए, प्लस 6 कर दीजिए, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप कि 43 को, यानी 43, ये है ना 6, तो यहां इसको पहले 8 को उतार लीजिए। ठीक है, 8 को उतार लीजिए। अब इसको 8 को कहां लाएंगे? यहां लाएंगे, 6 कम है 6, 2 बचा ना बेटा, तो क्या लिखेंगे यहां पे? 8 को 6 गुणे 1 प्लस 2। फिर यहां पे क्या लिखेंगे? ये वाला 6 उतार देंगे, 2 3 6, यानी 2, यानी 6 को लिखेंगे 2। देखिए, इस 6 को उतार दिए यहां पे। अब यहां पे क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3 प्लस 0, 2 गुणे 3 प्लस, तो रिमाइंडर, सॉरी, रिमाइंडर 0 हो गया बेटा, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर जब 0 हो गया तो यहां पर HCF, यस सर, क्या मजा आ गया, HCF इक्वल टू, सॉरी, HCF इक्वल टू, दिस इज HCF, यानी 2। बात समझ आया? ये 0 हो गया है, तो HCF आपका क्या हो गया? 2। यानी ये है बेटा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये है बेटा आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड। ठीक है, फिर इसके और विस्तार से अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे बेटा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड क्या होता है और कैसे इसको और ज्यादा तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज एनफ फॉर टुडे। फिर हम लोग कल बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट संडे को बात करेंगे। तब तक के लिए डोज इतना काफी है, आप लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। जो फंसेगा, जो आप करने में असक्षम होंगे, वो आप लोग डायरेक्ट कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन आपको आप ये समझा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो अंत तक देखते रहें, स्किप ना करें। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तब बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की हमेशा आपको ऊर्जा देने वाली वीडियो प्रदान करते रहें।